नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित गिरधारी सूरा पुरोहित में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बसंत पंचमी का त्यौहार कि बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी जो है वो है 16 फरवरी को। तो आइए हम आप मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और किन किन राशि के लिए क्या क्या उपाय है और बसंत पंचमी का त्यौहार किसके लिए है। तो नमस्कार, मैं वापस पंडित गिरधारी सूरा। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो बसंत पंचमी यानी विद्या, कला और संगीत की देवी सरस्वती की आराधना का दिन है। बसंत पंचमी पर हर साधक ना सिर्फ देवी की आराधना करता है बल्कि यह दिन कई मायनों में हर कलाकार के लिए खास होता है। कहीं पर कलाकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं साधकों द्वारा पहले से ज्यादा अभ्यास और समर्पण के लिए प्रण लिए जाते हैं। तो ज्योतिषी में पांचवी राशि के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं। इसलिए बसंत पंचमी अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर ले जाती है और सभी कार्य इस दिन शुभ होते हैं। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी कौन है? मां सरस्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए कि जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वे यदि मां सरस्वती का नित्य पूजन करें तो उन्हें अति शीघ्र लाभ होता है। विद्यार्थी यदि नीचे लिखे जो हम यहां बता रहे हैं, विद्यार्थी ध्यान से सुनिए कि जो हम बता रहे हैं कि जो स्तुति है मां सरस्वती की, अगर उनका पाठ नित्य करे, पूजन अर्चन करे तो उनकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी और उनकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और यह स्तुति माता सरस्वती को बहुत प्रिय है। तो ध्यान से सुनिए कि हम ये जो स्तुति है ये नित्य आप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी है उनके लिए या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो ये जो स्तुति है ये विद्यार्थी जो है नित्य करे और मां सरस्वती का पूजन करे। तो हम यहां पर बता रहे हैं आपको कि सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ही रति काम महोत्सव आरंभ हो जाता है। जब सूर्य कुंभ राशि में आता है तो रति काम महोत्सव प्रारंभ हो जाता है और यह वही अवधि है, ध्यान से सुनिए, कि जिसमें पेड़ पौधे तक अपनी पुरानी पत्तियों को त्याग कर नई कोपलों से आच्छादित दिखाई देते हैं। समूचा वातावरण जो है वो पुष्पों की सुगंध और भौरों की गूंज से भरा होता है। मधुमक्खियों की टोली पराग से शहद लेती है और इसलिए इस माह को मधुमास भी कहा जाता है। प्रकृति काममय हो जाती है और बसंत के इस मौसम पर ग्रहों में सर्वाधिक विद्वान कौन है? शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र भी काम और सौंदर्य के कारक है। इसलिए रति काम महोत्सव की यह अवधि कामोदीपक होती है और अधिकतर महिलाएं
इन्हीं दिन गर्भाधारण भी करती है। इन्हीं दिनों में जो महिलाएं हैं वो गर्भाधारण करती है। और जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है विद्या का नैसर्गिक भाव है। इसी भाव की ग्रह स्थितियों पर व्यक्ति का अध्ययन निर्भर करता है और यह भाव दूषित या पापाक्रांत हो तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस भाव से प्रभावित लोग मां सरस्वती के प्राकट्य पर्व माघ शुक्ल पंचमी जो बसंत पंचमी कहलाती है उन दिन उनकी पूजा अर्चना कर इच्छित कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए माता का ध्यान कर, सबसे पहले माता का ध्यान कर पढ़ाई करें, उसके बाद गणेश नमन और फिर मंत्र जाप करें। इसके अलावा संक्षिप्त विधि का सहारा भी लिया जा सकता है। जो संक्षिप्त विधि है उनका सहारा भी लिया जा सकता है। और हर राशि के जो छात्र है अपनी राशि के शुभ पुष्पों से, जो अपनी राशि के अनुसार जो पुष्प है उनसे मां सरस्वती की साधना कर सकते हैं। तो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सा पुष्प मां सरस्वती को अर्पण करें। तो सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि के छात्र ध्यान से सुनिए कि उनको लाल विशेषतः जो लाल कलर के फूल है, पुष्प है, गुड़हल और लाल कनेर पुष्प, लाल गेंदे आदि से आराधना करके लाभ उठाए। ध्यान से सुनिए कि जो मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए कि लाल कनेर के पुष्प, जो भी लाल कलर के पुष्प हो वो मां सरस्वती को चढ़ाए, उनसे मां सरस्वती प्रसन्न होती है। और उसके बाद वृष और तुला राशि वाले उनको चाहिए कि श्वेत पुष्पों से मां सरस्वती को प्रसन्न करें, श्वेत पुष्प चढ़ाए, सफेद कलर के जो फूल होते हैं वो चढ़ाए। उसके बाद मिथुन और कन्या राशि वाले छात्र कमल पुष्पों से आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत कमल, जो सफेद कलर का कमल आता है या जो अन्य कलर में श्वेत पुष्प है, उनसे मां भगवती का आराधना कर सकते हैं। उसके बाद कर्क राशि वाले के बाद चलते हैं सिंह राशि में कि सिंह राशि के लोग जावा कुसुम, जो लाल गुड़हल बोलते हैं, से मां भगवती को प्रसन्न करे, उनसे अर्चन करे। जो वो पुष्प है जावा कुसुम का वो मां सरस्वती को चढ़ाए, उनसे उनको सफलता शीघ्र ही मिलेगी। उसके बाद धनु और मीन राशि के जो लोग हैं, जिनकी राशि धनु और मीन है, वो पीले कलर के पुष्प, जो पीला पुष्प आता है वो मां सरस्वती को चढ़ाए। और मकर और कुंभ राशि के लोग नीले पुष्पों से मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, जो उनसे भगवती शीघ्र ही प्रसन्न होगी और सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो पहले ओम गं गणपतये नमः ये माला जो है सबसे पहले जाप करें। 108 बार क्या बोलना है? ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। उसके बाद माता सरस्वती के इस मंत्र कौन सा? एम ह्रीम महासरस्वत्ये नमः, ये ध्यान से सुनिए। अगर आप केवल महासरस्वत्ये नमः का जाप करें और वो 108 बार करना है, या वम वाग्ने नमः इसका मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या केवल एम नमः। अगर जो छात्र है उनसे जाप नहीं होता है तो केवल एम नमः का जाप करें और जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के जो लगन यानी प्रथम भाव, पंचम यानी विद्या का और नवम भाव जो भाग्य का है, उनके दोष भी समाप्त हो जाते हैं केवल इस मंत्र का जाप करके। कौन कौन से? प्रथम, पंचम और नवम भाव।
ये 3 भाव उनके जो दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। और इन तीनों भावों यानी त्रिकोण पर कौन कौन सी देवी होती है? श्री महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का आधिपत्य माना जाता है। तो मां सरस्वती की कृपा से विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी कृपा से ही कवि कालिदास ने यश और ख्याति अर्जित की थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जैसे महान ऋषि जो थे वो देवी साधना से ही कृतार्थ हुए थे। और माता को शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति परब्रह्मा का विचार व चिंतन के परम उत्कर्ष को धारण करने वाली कहा गया है। और माता सभी भयों से भयदान देने वाली है। अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा है, पुस्तक है और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान और बुद्धि प्रदान करने वाली मां सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा की मैं वंदना करता हूं। और जिन घर में विद्यार्थी, बालक या बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो वो भी ध्यान से सुनिए कि अपने जो छात्र है उनको बोले कि सुबह जल्दी उठे और जो उनकी जो पुस्तक है, कॉपी है, उन पर पीले कलर का कवर चढ़ाए। उनसे भी मां सरस्वती प्रसन्न होती है। और छात्र को बोले कि पीला धागा हाथ में पहने और भगवती को सफेद तिल मिश्री का भोग लगाए या रेवड़ी का भोग लगाए। और साथ में यह भी करे जो कलम पुस्तक वो है उनका इस दिन पूजन करके फिर उसका अध्ययन करे। साथ में कोई वाद्य यंत्र घर में है तो उनकी भी पूजा करे। इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती है और इनको विद्या की देवी भी कहा जाता है। तो आज हम आपके सामने ये लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल पंडित गिरधारी सूरा के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी समाधान होंगे, आपकी जो भी समस्या होगी, हम उनका समाधान जरूर करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री राम।